नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने पसंदीदा पॉडकास्ट में मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। साथियों, आप सभी का हृदय से आभार। कल मैंने पुराना एक रिकॉर्डेड एपिसोड आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर आपने सुना होगा कृष्णा शक्ति के साथ जो मुलाकात थी, जिसमें संगीत के बारे में बताया गया था। जीवन में संगीत कितना जरूरी है और संगीत की व्याख्या भी की गई उस शब्द का कि संगीत 3 शब्द में से अगर पीछे से त हटा देते हैं तो संगी बन जाता है, और पहला अक्षर हटा देते हैं तो गीत बन जाता है, और मध्य का अक्षर हटा देते हैं तो संत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भी जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अगर संत नहीं बन सकते तो कम से कम शांत तो बन सकते हैं। जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, जिस खुशी की तलाश कर रहे हैं, जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं, वह हमारे ही भीतर है। आज जानेंगे आज के एपिसोड में एक छोटी सी कहानी के साथ कि हम जीवन पर्यंत कैसे खुश रह सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है। हाँ, उससे पहले लेते हैं आज का ज्ञान मोती, जिसमें लेखिका कहती है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलता है। आप सभी मेरे साथ ये दोहराए। जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूं। कहें कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। क्या आप दुनिया में हैं जहां हिचकिचा रहे हैं? क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि यह सच नहीं है? आपके आड़े क्या विश्वास आ रहा है? याद रखें, केवल एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। विचार ही हमारे जीवन की दिशा व दशा तय कर रहे हैं, और विचारों को किसी भी क्षण बदल कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इतना सरल है ये। जी हाँ साथियों, देखो, जीवन दरवाजों की एक श्रृंखला है, जिसमें से कुछ खुल रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में अलग अलग अनुभव लिए हुए जाते हैं। हम में से कई लोग कुछ दरवाजे जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स लिए हैं, कुछ पुराने अवरोध हैं, ब्लॉक्स हैं, वे चीजें जो हमें कोई पोषण नहीं दे रही हैं या जिनकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें बंद करवाना चाहेंगे। हम में से कई नए दरवाजे खोलने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें आश्चर्यजनक नए नए अनुभव हो रहे हैं। कभी कभी कुछ सीखने का तजुर्बा, तो कभी कभी कुछ हर्षित करने वाला अनुभव। यह सब जीवन का एक हिस्सा है और हमें केवल यह जानना है कि हम सुरक्षित हैं। यह केवल एक अनुभव है। सबसे पहले दरवाजे को लेकर जब हम इस दुनिया में आए थे से सबसे आखिरी दरवाजे तक जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, हम सदैव सुरक्षित हैं। यह केवल परिवर्तन मात्र हैं। हम अपनी अंतरात्मा के साथ शांतिपूर्वक हैं। हम अपने को सुरक्षित व प्रेम किया जाने वाला पाते हैं, और ऐसा है भी, यह सत्य भी है। कितना सरल नियम है साथियों कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। आप जो छोटे बच्चे थे वहां से लेके आज जिस भी उम्र में है, रोज तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक चीज आपके अंदर नहीं बदली है, वह है आप जो ये सब अनुभव कर रहे हैं। वो आत्मा, वह सोल जो अनुभव कर रही है, कुछ भी नहीं बदला है और ना ही कभी बदलेगा, क्योंकि वो इटर्नल हैं, अमर हैं, वो अविनाशी हैं, वो एक एनर्जी हैं, एक पावर हैं। इतना समझ में आ जाए दोस्तों। हाँ, जैसा कि कहा था कि कहानी के माध्यम से हम सुख दुख परमानेंट सोर्स को समझेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है पॉडकास्ट, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। आज की जबरदस्त कहानी है साथियों।
एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुखराम। नाम भी बहुत ही शानदार, और धन दौलत वैभव से उसका भंडार भरा हुआ था। सब चीजें संपूर्ण थी, लेकिन सुखराम के इन सब चीजों के बावजूद भी उसके मन में विचार चल रहा था कि सब कुछ होने के साथ भी वह खुशी, वह आनंद नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं कहीं पे। इसी विचारों के साथ सुखराम ने एक दिन अपना सारा कारोबार समेटकर, जो धन था, जो दौलत थी, उससे कुछ हीरे खरीदे और उसकी एक पोटली बनाई, क्योंकि सारा छोटे सी पोटली के अंदर सब कुछ आ गया उनका। और वो पोटली अपने साथ बांध कर यात्रा पे निकल गया। गांव गांव, देश देश घूम रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जहां, या कोई महात्मा है, कोई सिद्ध है, जहां जाके मैं ये फॉर्मूला समझ लूं कि हमेशा ही खुशी रहे, हमेशा ही आनंद रहे। ऊपर नीचे जो चढ़ाव उतार, जो चढ़ाव आता है जीवन का, वह नहीं आए, स्थिरता आ जाए, बस आनंद ही आनंद रहे। इसी तलाश के अंदर वह घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा, जहां पे उसने एक साधु की आवाज सुनी कि भाई देखो, ये जो जीवन है सिक्के के दो पहलू जैसा है। सुख आएगा तो बाद में दुख भी आएगा, और दुख आएगा तो उसके आगे सुख भी आने वाला है। ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन उसके अंदर विचार उठ रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सारे दुख हट जाए, बस खुशियां ही खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो। यह सोचकर वह और आगे बढ़ा उस गांव से। तो वहां किसी से पूछा कि भाई, यहाँ पे सुना है कि कोई बड़े महात्मा रहते हैं, कोई सिद्ध हैं, उनका थोड़ा पता बताओ, जो वहां उनसे शायद मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो लोगों ने कहा कि हाँ सुखराम जी, वो जो दूर सामने पहाड़ी दिख रही है ना, उसके दाईं बाजू के अंदर एक छोटी सी कुटिया है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़े तपस्वी बाबा रहते हैं। आप वहां जाके अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। इसी खोज के अंदर सुखराम आगे बढ़े और चलते चलते उस पहाड़ के नीचे पहुंचे, जहां पे चारों तरफ शानदार हरियाली थी, वृक्ष थे और मधुर ठंडी हवा बह रही थी। और बाबा वहां पे तपस्या में, वो महात्मा वहां तपस्या में लीन थे। और तभी उनकी आहट सुनकर वो महात्मा बोले, यहां क्यों आए हो? जैसे ही उनकी आवाज सुनी, सुखराम वहीं रुक गया, हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मैंने कई साल असली आनंद की खोज करने के लिए दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा आनंद नहीं मिला। अब सुखराम की आवाज जैसे अंदर से आ रही थी, भीतर से आ रही थी। आप मुझे बताएं कि ऐसा आनंद मुझे कैसे मिले जो कभी खत्म न हो, मेरे जीवन में कभी दुख न आए। क्या आप मुझे ऐसे आनंद, ऐसी खुशी दे सकते हैं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और सुखराम से पूछा, अगर मैं तुम्हें वह आनंद दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? यह सवाल सुनते ही सुखराम बाबा जी के नजदीक आ गया और कमर में बंधी हुई हीरों की पोटली खोली, जिसमें करोड़ों के हीरे थे। हाथ में ली, देखो बाबा, इस पोटली में करोड़ों के हीरे हैं। जीवन में जितना धन मैंने कमाया है, सब इस पोटली में है। यह कहते हुए सुखराम के चेहरे पर नम्रता व आत्मविश्वास भी था, और ये सारा धन मैं आपको दे सकता हूं। ऐसा कहकर सुखराम ने उस पोटली को बाबा के सामने रख दिया। उसकी रखी हुई पोटली की तरफ बाबा ने प्यार से देखा, फिर सुखराम की तरफ देखा, फिर से पोटली को देखा। सुखराम को कुछ समझने से पहले बाबा तेजी से उठे और पोटली को झपट्टा मार कर वहां से भाग लिए।
और जब भागना शुरू किया, कुछ क्षण में ही सुखराम को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। फिर अचानक उसकी समझ में आया कि माल लेके बाबा फरार, बाबा जी तो भाग गए। सुखराम चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, यह इंसान मेरी करोड़ों की संपत्ति लेके भाग रहा है और दिखता तो साधु है लेकिन है कोई चोर लफंगा। पकड़ो पकड़ो, मेरी मदद करो। अब वो पकड़ा है। बाबा जी बड़ी स्पीड से भागते 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 चले गए और सुखराम पीछे चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे थे। ऐसे में उन बाबा को पकड़ना तो उनके लिए नामुमकिन हो गया। फासला बढ़ता गया धीरे धीरे। हुआ ये, बाबा ने गांव का पूरा चक्कर लगाकर, सभी गांव वाले भी देख रहे थे, और भागते भागते पुनः उसी पहाड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जहां कुटिया के पास, वहीं आकर छिप गए। सुखराम भी धीरे धीरे हांफते हांफते गहरे दुख के साथ वहां पे पीछे पीछे आए। वहां पे इतने में ही बाबा ने वो हीरो की पोटली उसके सामने फेंक दी। सुखराम ने तुरंत पोटली को उठाकर अपने हाथ में लिया और देखा कि उसमें सारे हीरे हैं या नहीं। खोल कर देखा तो सुखराम बहुत खुश हुआ। इतने में पेड़ के पीछे से बाबा जी ने आवाज दी कि क्या अब तुम खुश हो? हाँ, सुखराम ने राहत की सांस लेकर कहा। यह उत्तर सुनते ही बाबा उनके सामने आ गए और सामने आते ही सुखराम ने बाबा को देखा। बाबा के चेहरे पर हास्य था, प्रसन्नता थी। सुखराम के प्रश्न का उत्तर भी था जो सुखराम साफ साफ पढ़ रहा था। जैसे कि बाबा के चेहरे का उत्तर सुखराम ने पढ़ा, सुखराम का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर अलग चमक आ गई। सुखराम ने एक बार हीरो की पोटली की तरफ देखा, फिर से बाबा की तरफ देखा और बार बार वह दोनों ओर देखता रहा। अचानक से सुखराम ने हीरो की पोटली नीचे रख दी और जाकर बाबा के पांव पकड़ लिए। अब सुखराम के चेहरे पर धन्यवाद के भाव थे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब सुखराम से पूछा गया क्या अब तुम खुश हो, आनंद हो? सुखराम बोला, हाँ, मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं। साथियों, अब आपके लिए यह प्रश्न है आज। आप बताइए कि आखिर सुखराम ने क्यों ऐसा कहा कि मैं खुश हूं, आनंदित हूं, और क्यों हीरो की पोटली नीचे रख दी और क्यों बाबा के पांव छुए? आखिर इस घटना से क्या घटित हुआ? आपके द्वारा इस प्रश्न के उत्तर का जवाब मुझे चाहिए। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं या टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, मुझे बताइए कि इससे आपको क्या सीख मिली और क्या आपका इंटरप्रिटेशन है इस कहानी के माध्यम से, कि आप हमेशा खुश व आनंदित कैसे रह सकते हैं। आपके उत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा की तरह बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।